कुछ वर्षों पहले की बात है। मध्य प्रदेश राज्य के एक शहर में एक ऑटो चालक रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती और समझदार व्यक्ति था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। सुबह सुबह अपना ऑटो लेकर पास के ही रेलवे स्टेशन चला जाता और सवारी लेकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देता। पर कहते हैं ना कि जिसकी जिंदगी में जो लिखा हो वो होकर रहता है। इंसान चाहे जितना जोर लगा ले पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक चुड़ैल जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भूत प्रेत जिसे चाह ले उसे अपने वश में कर लेते हैं। भूत प्रेत चुड़ैल जैसी ताकतों के दिल में रहम नहीं होता है। वो तो बहुत ही सातीर तरीके से किसी को कुछ भी पता चले बिना जिसे चाहे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस ऑटो चालक के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की होगी। न जाने कैसे उसकी मौत घर से बहुत दूर किसी अनजान जगह पर इंतजार कर रही थी। न जाने कैसे वो उस चुड़ैल की बातों में आ गया और जो घर का सबसे प्यारा था वो दुनिया से ही चला गया। जिस ऑटो चालक की बात हो रही है उसका नाम बद्री नारायण था। बद्री नारायण अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लोगों के बीच में रहना, लोगों से बातें करना, हंसी मजाक करना, अपने काम में मस्त रहना, यही उसका आदत था। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिस वजह से लोगों के बीच में उसकी खास पहचान थी। सुबह ऑटो लेकर अपने घर से निकलता और सीधा रेलवे स्टेशन के पास सवारी लेने चला जाता। सवारी लेकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देता और फिर शाम के समय अपने घर वापस चला आता। इसी सवारी ले जाने के क्रम में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे दुनिया से बहुत दूर जाने के लिए विवश कर दिया। एक चुड़ैल जिसकी चक्कर में बद्री नारायण ने होश हवाश खो दिया। वो बद्री नारायण को अपने साथ लेकर चली गई। एक दिन की बात है, ऑटो चालक बद्री नारायण सुबह सुबह स्टेशन गया हुआ था। दिन भर सवारी को उसके ठिकाने तक छोड़ने के बाद शाम के समय उसे राजनगर नाम की जगह की सवारी मिली। राजनगर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था। शहर से कुछ दूरी के बाद से जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल के बीच में एक गांव था जिसका नाम विजयनगर था। विजयनगर राजनगर और शहर के बीचों बीच एक गांव था। अगर राजनगर जाना हो तो विजयनगर होते हुए जाया जाता था। शाम भी होने वाला था, इसलिए बद्री नारायण जाना नहीं चाहता था, पर सवारी ने उसे अच्छे पैसे देने के लिए कहा, जिस वजह से बद्री नारायण जाने के लिए तैयार हो गया। ऑटो चालक सवारी का सामान अपने ऑटो में रखकर राजनगर की तरफ चल दिया। राजनगर के आगे माइंस एरिया शुरू हो जाता था, जिस कारण उस रास्ते में अक्सर डंपर या ट्रक का आना जाना लगा रहता था। ऑटो चालक अपनी सवारी को राजनगर में उतारकर वापस अपने घर जाने लगा। अभी वो कुछ दूर तक अपना ऑटो लेकर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि एक लड़की जो कि मेन रोड से थोड़ी दूर जंगल जहां से शुरू होता है वहां खड़ी थी। ऑटो चालक उसे देखने के बाद सोच में पड़ गया कि अब चारों तरफ अंधेरा छाने वाला है। इस जगह पर कोई भी नहीं है और इस सुनसान जगह पर यह अकेली लड़की क्या कर रही है। उसका ऑटो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब उसके ऑटो का लाइट उस लड़की के ऊपर पड़ा तो वो देखा कि एक खूबसूरत लड़की उस जगह पर खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही है। अभी वो अपना ऑटो लेकर उस तरफ बढ़ा चला जा ही रहा था कि उस लड़की ने अपने हाथ का इशारा करके ऑटो को रोकने के लिए कहा। ऑटो चालक अपना ऑटो उस लड़की के पास रोक दिया। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पहली नजर मिलते ही ऑटो चालक उसकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। वो लड़की अपने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो किसी कॉलेज की स्टूडेंट है। राजनगर में भी एक कॉलेज था जहां पर आसपास के लड़के लड़कियां पढ़ने जाया करते थे। ऑटो चालक सोचा कि ये लड़की यहीं पर पढ़ती है और किसी कारण से देर हो गया होगा। ऑटो चालक उस लड़की के इशारा करने पर अपना ऑटो उसके नजदीक ले जाकर रोक देता है और पूछता है, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोलती है, मुझे विजयनगर जाना है। ऑटो चालक वैसे भी विजयनगर होते हुए शहर की तरफ जा रहा था। उसने उस लड़की से कहा कि बैठिए, मुझे भी विजयनगर होते हुए शहर की तरफ जाना है। वो लड़की ऑटो में बैठ गई। ऑटो चालक ऑटो चालू किया और विजयनगर की तरफ बढ़ गया। उसके मन में एक बात बार बार आ रहा था कि काश इस लड़की से एक बार बात हो जाए। वैसे भी ऑटो चालक उसकी खूबसूरती पर पहले ही मोहित हो चुका था। पहले ही नजर में उसका दिल उस लड़की पे आ चुका था। अब दिल में एक बात उठ रही थी कि किसी तरह उससे बात हो जाए। ऑटो चालक अपने ऑटो के अंदर का लाइट भी जला रखा था। ऑटो के साइड मिरर से बार बार उसकी तरफ देखता और फिर ऑटो चलाने लगता।
उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब कभी विजयनगर आए ही नहीं, और वो छुप छुप कर उस लड़की को देखते रहे। रात घिर चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, पर उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। उसे तो उस लड़की को देखना था। ऑटो चालक नजरें बचाकर मिरर से उस लड़की की तरफ देखता और ऑटो चलाता। कभी कभी तो उन दोनों की नजर आपस में टकरा भी जाती। जब मिरर से होते हुए नजरें टकराती तो बद्री नारायण थोड़ा सा मुस्कुरा देता। ये देखकर वो लड़की शर्म से अपनी नजर झुका लेती। कुछ देर तक तो ऐसा ही चला। ऑटो चालक अपना ऑटो भी धीरे धीरे चला रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने बात करने का शुरुआत कर दिया। ऑटो चालक ने उस लड़की से पूछा, मैडम, लगता है कि आप यहां कॉलेज में पढ़ती हैं, पर इतनी शाम गए उस जंगल के पास क्यों खड़ी थी? वहां पर जंगली जानवर का डर बना रहता है। वैसे भी आपको अकेले वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए था। उस ऑटो चालक की बातें सुनकर वो लड़की बोली, मेरा नाम माया है और मैं यहां कॉलेज में पढ़ती हूं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं। मुझे प्रैक्टिकल लिखना था, जिस वजह से देर हो गई। मैं उस जगह पर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार कर ही रही थी कि आपका ऑटो वहां आ गया। अगर आज थोड़ा भी देर हो जाता तो मुझे अपनी सहेली काया के घर रुकना पड़ सकता था। उन दोनों में अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि विजयनगर गांव भी आ गया। अभी ऑटो गांव से कुछ दूर ही था कि लड़की बोली, मुझे यहीं पर उतार दीजिए, मेरा गांव आ गया। ऑटो चालक बोला कि अभी तो आपका गांव थोड़ा दूर है, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूं। तो लड़की बोली, नहीं, मैं पगडंडी पकड़कर चली जाऊंगी, यहां से मेरा घर नजदीक पड़ेगा। ऑटो चालक अपना ऑटो रोक देता है। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और अपने बैग में हाथ डालकर पैसे निकाल ही रही थी कि ऑटो चालक बोला, रहने दीजिए, मैं तो इसी रास्ते शहर जा रहा था। आप मिल गए तो मैंने आपको बैठा लिया, नहीं तो खाली ऑटो ही लेकर शहर जाना पड़ता। वो लड़की बोली कि नहीं, आप अपना किराया ले लीजिए। ऑटो चालक बोला, अगर फिर से कभी मुलाकात हुआ तो मुझे किराया दे दीजिएगा, अभी रहने दीजिए। इतना बोलकर ऑटो चालक अपना ऑटो चालू कर देता है। वो लड़की भी पगडंडी वाला रास्ता पकड़कर विजयनगर गांव की तरफ चली जाती है। ऑटो चालक का दिल उस लड़की पर आ चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रहा था। ऑटो चालक कोई गीत गुनगुनाते हुए ऑटो चला रहा था। उसकी खुशी से यह पता चल रहा था कि जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। वो गीत गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचा और खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके दिमाग में बार बार उसका चेहरा दौड़ने लगा। उस लड़की की खूबसूरती पर वो पूरी तरह से मुग्ध हो चुका था। रात में जब सोया तो सपने में उसे वही लड़की दिखाई दी। वो सपने में आकर उसे बोल रही थी कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं। क्या ऑटो चालक बद्री नारायण उस लड़की से दोबारा मिल पाएगा? क्या वो लड़की माया बद्री नारायण के प्यार को समझ पाएगी? जानने के लिए देखिए हॉरर कहानी वाला। तो अब इजाजत दीजिए मुझे, यानी अपने दोस्त विकास को।